हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस नेक्स्ट क्लास लाइट। द टॉपिक नेम इज़ लाइट। हम लाइट के बारे में सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक में हमें क्या पढ़ना है एग्जैक्टली, लाइट क्या होता है इनिशियली बेसिक लेवल पे हमें इंट्रोड्यूस करना है लाइट को। उसके बाद द वेरियस कॉन्सेप्ट्स रिगार्डिंग द लाइट्स, अलग अलग के कौन से कॉन्सेप्ट होते हैं हमारे नज़दीकी या नियर बाय। रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है, और उसके अकॉर्डिंगली रिफ्लेक्शन के बेस के ऊपर ही मिरर का फंक्शनिंग होता है, लेंस का फंक्शनिंग होता है रिफ्रैक्शन के ऊपर, और उसके बाद जनरल फार्मूलेज एंड ऑल दिस थिंग्स। लेट्स सी वन बाय वन इन डिटेल। इन नॉर्मल एज वी नो, हमें पता है एग्जैक्टली रूम में हर एक ऑब्जेक्ट को हम देख पाते हैं। क्यों देख पाते हैं एग्जैक्टली? लाइट वहाँ पे गिरता है और हमारे आंखों में एंट्री करता है बाद में। दिस इज कॉल्ड ए रिफ्लेक्शन। देयर इज अ इंसिडेंट लाइन एंड दिस इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज एंटरिंग इन आवर आइज। उसी के बाद ही वो रिफ्लेक्शन होने के बाद ही हम नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं एकदम आसानी से, इजीली। दैट इज द वे आउट। ओके, लाइकवाइज लाइट यहाँ पे गिर रहा है, यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। मान लो यहाँ पे अपन खड़े हैं तो हमारे आंखों में लाइट जा रहा है तो हमें दिखेगा, ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा एग्जैक्टली ऑन आवर रेटिना। ओके, हमें एग्जैक्टली लाइट के बारे में क्या पता है एग्जैक्टली? बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स है, बहुत सारे साइंटिस्ट ने डिस्कवरीज करी इसके बारे में। एग्जैक्टली लाइट क्या होता है? लाइट हैज़ द पार्टिकल नेचर और लाइट हैज़ अ वेव नेचर। लाइट कौन सी क्लासिफिकेशन में आता है एग्जैक्टली? लाइट का नेचर पार्टिकल होता है। क्या लाइट वेव जैसा बिहेव करती है? वेव जैसा बिहेव करती है, या बोथ नेचर का लाइट होता है? तो एकदम इनिशियली हमें लाइट का रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन समझना है। रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन मीन्स व्हाट? हियर इज द कॉन्सेप्ट समथिंग लाइक दिस। आफ्टर दैट लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन मैनर। लाइट एकदम सीधा सीधा ट्रैवल करता है, बेंड नहीं होता है, ऐसा शुरू में मान लिया हमने। उसी की अकॉर्डिंगली हमारे आने वाले कॉन्सेप्ट्स है। लेकिन बाद में देखा गया, बहुत सारे साइंटिस्ट के डिस्कवरी के बाद, नंबर ऑफ हाइपोथेसिस आर देयर। मेनी ऑफ साइंटिस्ट कंक्लूड दैट द लाइट बेंड भी करता है, लाइट ड्यूअल नेचर का होता है, लाइट पार्टिकल भी होता है, और लाइट पार्टिकल मीन्स लाइक अ फोटोन, एनर्जी बंडल्स। लाइट इज एनर्जी पैकेट्स। लाइट के अंदर क्या होते हैं? एनर्जी पैकेट्स होते हैं, उसी को फोटॉन्स कहा है। उसके बाद लाइट वेव नेचर का ही होता है, वेव जैसी बिहेव करता है। वेव का जैसा नेचर होता है उसी टाइप में उसका नेचर होता है। वेव का नेचर कैसा होता है वो आगे डिस्कस करेंगे हम। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ विजन। एग्जैक्टली ऐसी होता है। लाइट एंटर करने के बाद हमारे आंखों में रेटिना को स्ट्राइक करने के बाद हमें सेंसेशन आता है, तो ऑब्जेक्ट की फिगर इमेज बनती है हमारे आंखों में एग्जैक्टली। ओके, मैं क्यों दिखता हूँ आपको? क्योंकि यहाँ पे सब मेरे नियर बाय लाइट्स है और एक कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है। कैमरा क्यों रिकॉर्ड कर रहा है? बिकॉज लाइट इज फॉलिंग ऑन माई सरफेस बॉडी एंड इट्स एंटरिंग इन दिस पर्टिकुलर लेंसेज। उसके बाद वहाँ पे इमेज हो रही है और आपको मैं दिख रहा हूँ दिस टाइप के एक्सप्रेशन करते पढ़ाते टाइम। लेट्स सी नेक्स्ट पॉइंट। एक्चुअली रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन मीन्स कैसा होता है? इस टाइप में हमने माना है एकदम शुरू में। ओके, आप पढ़ाई कर रहे हो एकदम इस टाइप में रोशनी में, और ये स्ट्रेट लाइन में लाइट ट्रैवल करे, ऐसा भी अपन मान रहे, तो दिस इज कॉल्ड एज अ रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन। ओके, ये हमारा रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन हमने मान लिया है ऐसा। एक्चुअली एकदम शुरू में हमें एक कॉन्सेप्ट स्टडी करना है, उसका नाम है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के बेसिस के ऊपर ही हमारे नियर बाय के ऑब्जेक्ट्स हम इजीली कैच कर पाते हैं, इजीली देख पाते हैं। क्या होता है एग्जैक्टली रिफ्लेक्शन? मान लो दिस इज अ मिरर जो हमारे घर में होता है, हमेशा अपन देखते हैं, हम देखते हैं मिरर है। मिरर के ये लाइंस क्या है एग्जैक्टली? दिस इज द नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। यहाँ पे कुछ मान लो कलर वगैरह कोटिंग कर दी, बैक साइड से होता है ना हमारे मिरर घर में। ये ओपेक सरफेस है। सरफेस के एक्चुअली अलग अलग टाइप्स होते हैं। एक होता है ओपेक सरफेस और दूसरा डायाथर्मनस सरफेस होता है, जहाँ से वगैरह 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 बाद में हम डिस्कस करेंगे। अलग अलग नाम के सरफेसेस होते हैं। उसमें एक ओपेक सरफेस है। ओपेक का मीनिंग यहाँ पे हमें ये लेना है, और ये होता है ओपेक से लाइट ट्रांसमिट नहीं होता, आर पार नहीं प्रोपोगेट करने वाला, ट्रांसमिट नहीं होगा। एक तो एब्जॉर्ब होगा थोड़ा बहुत, और बहुत सारा लाइट रिफ्लेक्ट होता है ओपेक सरफेस से हमेशा। सो दिस इज ओपेक सरफेस लाइक आवर डेली रूटीन मिरर हमारा ओपेक सरफेस है। ये इंसिडेंट रे है पी क्यू इज इंसिडेंट रे फॉर्स। उसके बाद हमें पता है एग्जैक्टली लाइट सरफेस पे गिरने के बाद एग्जैक्टली वो रिफ्लेक्ट होता है इस टाइप में। दिस इज अ रिफ्लेक्टेड रे दैट्स कॉल्ड एज द आर क्यू। जहाँ पे लाइट गिरा था, टच किया था, ये ओपेक सरफेस पे कहाँ पे टच किया लाइट ने? एग्जैक्टली ये पॉइंट पे टच किया। तो ये पॉइंट से हमें एक नॉर्मल ड्रॉ करना होता है। हियर इज आवर नॉर्मल किसके लिए होता है? हमारे रेफरेंस के लिए होता है, एंगल समझने के लिए होता है। कौन से एंगल्स? लेट्स सी। बट नॉर्मल कहाँ पे होता है? वो ओपेक सरफेस को हमेशा ये नॉर्मल होना चाहिए। दिस लॉटेड लाइन इज नॉर्मल टू द ओपेक सरफेस। डन। ये फर्स्ट एंगल,
इसी को हमें कहना है इंसिडेंट एंगल। इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ जो एंगल बनने वाला है उसे हमें कहना है इंसिडेंट एंगल। इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल, द एंगल बिटवीन देम इज कॉल्ड एज द इंसिडेंट एंगल और एंगल ऑफ इंसिडेंस। डन। द एंगल मेड बाय द रिफ्लेक्टेड रे विद द नॉर्मल इज कॉल्ड एज द रिफ्लेक्टेड एंगल। रिफ्लेक्टेड एंगल हमें उसी को कहना है। ये दो एंगल्स इंपॉर्टेंस है और उसी के बेसिस पे हमें ये लॉ को डिफाइन करना है एग्जैक्टली। क्या होता है ये लॉ में एग्जैक्टली रिफ्लेक्शन के लॉ में एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस बहुत सेम होता है, सेम मैग्नीट्यूड के होते हैं। जितना मान लो ये 30 डिग्री का है तो यही 30 डिग्री ही बनने वाला है। मान लो एंगल ऑफ इंसिडेंस लेट्स हैव द 60 डिग्री, हियर हैज टू बी 60 डिग्री, 60 डिग्री ही बनता है हमेशा। एग्जैक्टली क्या है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, क्या है हमें समझना है, एग्जैक्टली समझना है। तो वही स्टेटमेंट, द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर इक्वल, सेम होते हैं ये दोनों भी। उसी के बाद उसका एक अगला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ये होता है, नॉर्मल तो हमने देख लिया नॉर्मल और इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, ऑल थ्री दीज थिंग्स लाइज इन द सेम प्लेन। ये तीनों भी सेम प्लेन में होते हैं, सेम प्लेन में। सेम प्लेन मीन्स कौन सा प्लेन? हमें पता है 3 प्लेन्स होते हैं नॉर्मली। कौन से प्लेन होते हैं? लेट्स हाउ सम लुक अबाउट दिस वन। 3 प्लेन होते हैं एक्चुअली। 3 एक्सिस आर देयर, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। एक एक्सिस है हमारे रेफरेंस पर्पस, जेड एक्सिस, वाई एक्सिस लाइकवाइज। दिस इज कॉल्ड एज द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारा बेसिक है, यहाँ पे ओरिजिन होता है। तो ये 2 एक्सिस मिला के एक प्लेन बनने वाला है। ये प्लेन को ही हम एक्स वाई प्लेन बोलने वाले हैं। दिस इज आवर एक्स वाई प्लेन फॉर अस। जैसे कि 2 एक्सिस मिलके, कौन से 2 एक्सिस? वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस मिलके हमारे लिए बनने वाला है जेड वाई प्लेन। जेड वाई प्लेन का कॉन्सेप्ट ऐसी होता है। और नेक्स्ट होता है एक्स जेड प्लेन। ये 2 एक्सिस मिलके कौन सा प्लेन बनाएंगे? एक्स जेड प्लेन बनाएंगे। लाइकवाइज दिस वॉल इज वन प्लेन, दिस इज अदर प्लेन फॉर मी एंड दिस रूफ टेरेस इज और दिस फ्लोरिंग इज वन प्लेन फॉर मी। 3 प्लेन, अलग अलग 3 प्लेन है मेरे सामने, एग्जैक्टली ऐसे होते, तीनों एक्सिस मिला के बनते हैं जनरली। हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या था एग्जैक्टली यहाँ पे? इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे लाइज इन द सेम प्लेन। एक ही प्लेन में ये लाई करते हैं हमेशा। ओके, रिसाइड्स इन अ सेम प्लेन। ये होता है हमारा सेकंड स्टेटमेंट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का। एंड थर्ड स्टेटमेंट लाइकवाइज हमें ये भी देखना है एग्जैक्टली। थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे नहीं है, जो कि मैं बोल दूंगा आपको। नॉर्मल के आइदर साइड्स को इंसिडेंट रे होता है, तो अदर साइड्स को रिफ्लेक्टेड रे होता है हमेशा। नॉर्मल के आइदर साइड को मीन्स हियर इज द इंसिडेंट रे, हियर इज द रिफ्लेक्टेड रे। एक ही साइड को कभी नहीं बनने वाले, दोनों भी। नॉर्मल के एक साइड को एक और दूसरे साइड को दूसरा होता है हमेशा लाइकवाइज। सो प्लेन मिरर आपने देखा होगा, हमेशा हम देखते सुबह, आफ्टरनून, इवनिंग, और कोई लोग बहुत ज़्यादा इस टाइप में। एग्जैक्टली दिस टाइप का एक सिल्वरी सरफेस फिनिश वाला ये प्लेन मिरर होता है, हमेशा हमने देखा है। एग्जैक्टली इसके लिए हमें थोड़े से और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट डिस्कस करने हैं। कौन से कॉन्सेप्ट डिस्कस करने हैं? एग्जैक्टली दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, दिस इज द ओपेक सरफेस, ये साइड से कौन से टाइप के रिफ्लेक्शन होते हैं यहाँ पे? तो जनरली हम 2 टाइप के रिफ्लेक्शन ज़्यादा पढ़ने वाले हैं, देखते हैं हमेशा। पढ़ेंगे तो कम, लेकिन देखेंगे ज़्यादा हमारे आसपास। दिस इज कॉल्ड एज अ स्मूथ रिफ्लेक्शन। बहुत सारे लाइट इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर आके गिर रही है, इंसिडेंट हो रहे हैं, और उसके बाद रिफ्लेक्ट भी हो रही है, एंड फॉलोइंग आवर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एवरीथिंग इज वैलिड हियर in this case, means all the 3 statements of the reflection law. अदर नेचर का जो होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन हम उसको कहते हैं। इरेगुलर रिफ्लेक्शन मीन्स मान लो दिस इज रफ सरफेस। रफ सरफेस कहाँ पे देखेंगे आप? रफ सरफेस मान लो कि यहाँ पे कोई प्लास्टरिंग की है, नया कंस्ट्रक्शन है, एक वॉल है आपके सामने, आमने सामने, और यहाँ पे काफ़ी स्मूथ फिनिशिंग की वहाँ पे मिस्त्री ने। तो हमारा चेहरा, हमें खुद को देखना होता है अंदर, मान लो तो हमारा थोड़ा ब्लरी इमेज बनता है, फजी इमेज बनता है यहाँ पे। दिस टाइप्स का सरफेस जो होता है ना, उसी से इरेगुलर रिफ्लेक्शन मिलता है हमें। जैसे कि रनिंग वाटर में आप खुद को देख रहे हैं, आपको क्लियर इमेज नहीं मिलेंगी। कॉन्क्रीट वॉल है सामने आपको एग्जैक्टली मिरर लाइक इमेज नहीं मिलेंगी।
यहाँ पे प्लेन ग्लास में मान लो स्टील वाटर है, प्लेन ग्लास है, स्टील वाटर है, यहाँ पे आपको रेगुलर रिफ्लेक्शन मिलेगा, मीन्स यू विल गेट द क्लियर इमेज ऑफ योर सेल्फ, आपको क्लियर इमेज मिलने वाली है। एग्जैक्टली इमेज का नेचर कौन सा होता है प्लेन मिरर में? मान लो मेरे सामने प्लेन मिरर है, बड़ा वाला, ओके, जो कि हमारे रैक में होता है, जनरली घरों में होता है। तो कौन से टाइप के इमेज मिलेंगे हमें? एग्जैक्टली इमेज के भी 2-4 टाइप्स हैं, उसी में एक टाइप्स में यहाँ पे बोल दूंगा और धीमे धीमे हमें यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे इस टाइप के इमेजेस को। एग्जैक्टली व्हाट डज दिस मीन? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज ऑब्टेन्ड इन अ प्लेन मिरर, कौन से टाइप्स के होते हैं? मेरे सामने मान लो एक मिरर है प्लेन वाला, वर्टिकल, आई एम लुकिंग इनटू द मिरर, आई विल सी माई सेल्फ इन द मिरर, पता है हमें सेम डिस्टेंस में मैं देख पाऊंगा। जैसे मिरर के सामने से मैं 1 मीटर खड़ा हूँ तो अंदर मेरी इमेज 1 मीटर दूर बनेगी मिरर के अंदर। मैं यहाँ पे इरेक्ट हूँ, खड़ा हूँ, आई एम स्ट्रेट फॉरवर्ड, अंदर भी मुझे एग्जैक्टली इरेक्ट इमेज मिलने वाली, इरेक्ट वर्टिकल, ओके। और क्या होगा? सेम साइज़ की मिलने वाली है, मेरा जितना हाइट है मान लो कि 6 फीट है, 6 फीट ही इमेज मुझे अंदर मिलने वाली है। ये एक दो स्पेसिफिकेशन होते हैं हमारे प्लेन मिरर के अंदर। एग्जैक्टली लाइकवाइज अ गुड एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल, लेट्स सी यार, इमेज इज एट द सेम डिस्टेंस विच आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मिरर। मैं मिरर के सामने कितना डिस्टेंस खड़ा हूँ? लेट्स अज्यूम 6 मीटर में खड़ा हूँ यहाँ पे, तो 6 मीटर अंदर मुझे इमेज मिलने ही वाली है और मिलेगी ही इस टाइप में। और भी आगे एग्जाम्पल्स हैं मिरर के सामने, दिस इज चेस बोर्ड, ट्विन किंग लाइकवाइज, और आपको सेम डिस्टेंस पे मिलने वाला है वो, ओके। इमेज इज ऑलवेज लैटरली इन्वर्टेड लाइकवाइज। आई एम शोइंग द राइट हैंड, मैं यहाँ पे राइट हैंड दिखा रहा हूँ अंदर, तो यहाँ से मुझे थोड़ा सा विजुअलाइजेशन होगा कि ये लेफ्ट हैंड दिखा रहा हूँ मैं अंदर से, जनरली इस टाइप में होता है। तो हम उसी को कहते हैं लैटरली इन्वर्टेड। लैटरल, दिस इज द लैटरल प्लेन फॉर मी, एंड लैटरली इन्वर्टेड मीन्स राइट इज लेफ्ट एंड लेफ्ट इज राइट इनसाइड द मिरर, इस टाइप में होता है वो। और एग्जैक्टली समव्हाट 8 मीटर पे खड़ा है एक रोबोट, और उसी की इमेज मिलेंगी हमें 8 मीटर के आसपास मिलेंगी, ओके, 8 मीटर। सो 8 मीटर से दिस डिस्टेंस, 8 मीटर से ये डिस्टेंस, दोनों का एक्चुअल में दिस इज द एक्चुअल पर्सन, दैट्स रोबोट, एंड हियर इज द इमेज ऑफ रोबोट। सो 8 + 8 16 इज दियर। एज्यूम द रोबोट 2 मीटर आगे आया इस टाइप में, तो एग्जैक्टली इमेज भी 2 मीटर आगे आती क्या? यस, एग्जैक्टली इमेज भी 2 मीटर ही आगे आना होता है इमेज को, लाइकवाइज और लाइकवाइज। सो 6 मीटर पे है और ये अंदर इमेज बनेगी 6 मीटर पे ही बनेगी। ये होता है जनरली प्लेन मिरर के अंदर। देखा गया तो बहुत सारे टाइप्स के मिरर्स होते हैं, जैसे कि स्पेरिकल मिरर्स में भी सब टाइप्स है। स्पेरिकल मिरर्स भी जनरली 2 टाइप के बनते हैं। कौन कौन से बनते हैं स्पेरिकल मिरर्स? आपको पता होगा ही, नियर बाय बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस है वहाँ पे हम स्पेरिकल मिरर को देख पाते हैं। एग्जैक्टली हमारे 4 व्हीलर्स में दिस स्पेक्स, दिस आर मेड अप ऑफ लेंसेज, देखेंगे। लेट्स सी द लुक। एक होता है कॉन्वेक्स मिरर, दूसरा होता है कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर एग्जैक्टली इस टाइप के हॉलो टाइप के मिरर से ही बनने वाले। दिस इज लेट्स अज्यूम दिस इज अ स्पेरिकल टाइप्स ऑफ द स्पेरिकल हॉलो मिरर। इसी से हम काटने वाले एग्जैक्टली ये सरफेस काटेंगे तो हमें एक टाइप का मिरर मिलेगा, और ये टाइप का सरफेस काटेंगे तो हमें एक टाइप का सरफेस मिलने वाला है। बाद में देखेंगे थोड़ा डिटेल्स, एक काटने वाली चीज़ नहीं है अभी, एग्जैक्टली हमें समझना नहीं है। तो इस टाइप में ये स्पेरिकल मिरर है, हॉलो स्पेरिकल मिरर है, और इस टाइप में हमने काट दिया एक सरफेस को, क्योंकि इसका हमें मिरर बनाना है। दिस इज कॉल्ड एज द कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज बेंड्स आउटसाइड लाइकवाइज, ओके। और इनसाइड से मान लो इसका हमें यूज़ करना है, इनसाइड से ऐसे काटेंगे अपन यहाँ पे, और इनसाइड का सरफेस का एज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस यूज़ करेंगे अपन। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस, बाहर वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस कॉन्वेक्स को होता है और अंदर वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये कॉनकेव को होता है। हमारा प्रिंसिपल ही कौन सा है? रिफ्लेक्शन का। सो रिफ्लेक्शन के बेसिस पे ही हमें ये समझना है, एग्जैक्टली ये समझना है। शुरू में तो द मिरर्स वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के ऊपर ही ये मिरर्स काम करते हैं। सो ओपेक सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये तो हमने जान लिया। यहाँ पे किस टाइप में रिफ्लेक्शन होता है अगर आपको पता हो तो, और भी डिटेल में हमें इसका बहुत सारे केसेस स्टडी करने हैं। एग्जैक्टली दिस पैरेलल इंसिडेंट रेज है, ये कहाँ पे आ रहे हैं? एग्जैक्टली वो कॉन्वेक्स मिरर के सरफेस पे आ रहे हैं वो,
कौन सा सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे आके गिर रहे हैं। उसके बाद क्या होने वाला है, इसके बाद इस टाइप में रिफ्लेक्शन होने वाला है। दिस रेड एरोज, रेड रेज रिप्रेजेंट्स द रिफ्लेक्शन एंड दिस येलो इनकमिंग एरोज रिप्रेजेंट्स द इंसिडेंट रेज। इंसिडेंट रेज, रिफ्लेक्शन रेज। कैसे रिफ्लेक्शन होगा, ये ऐसा ही क्यों हुआ, ये इस टाइप में ही क्यों गया, ये वापस क्यों नहीं गया, ये वापस क्यों जा रहा है, उसी लाइन में वापस क्यों जा रहा है, उसी पाथ को क्यों फॉलो कर रहा है, इसका पाथ अलग क्यों है, इसका और डिटेल में स्टडी करना है हमें अपकमिंग क्लासेस में और डिटेल में, क्योंकि इसके लॉज होते हैं, लॉज ऑफ दिस थिंग्स डाइवर्जिंग मिरर। उसी टाइप में ये जो होता है ना, दीज आर द इनकमिंग रेज, दे आर गेटिंग कॉन्वर्ज्ड। सब आके एक पॉइंट पे मिलते हैं और ये सब आके दूर दूर भागते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज द डाइवर्जिंग, मीन्स when the light incidence on the reflecting surface it gets diverged in other sides, doesn't meet। और यहाँ पे क्या होता है, उसी के अपोजिट होता है, कॉन्वर्जिंग। कॉन्वर्जिंग मीन्स कॉन्वर्जिंग, इंसिडेंट के बाद एक पॉइंट पे कॉन्वर्ज होते, मिलते, ये सब रिफ्लेक्शन के बाद मिलते हैं। सो कॉन्केव मिरर आर आल्सो कॉल्ड एज द कॉन्वर्जिंग मिरर एंड द कॉन्वेक्स मिरर आर आल्सो कॉल्ड एज द डाइवर्जिंग मिरर, बिकॉज आफ्टर इंसिडेंट यहाँ पे all lights meets at a point and here all lights gets away from each other. That's the principle. We will see image formation किस टाइप में बनता है, ये मिरर में वगैरह वगैरह, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हमें अपकमिंग क्लासेस में डिस्कस करनी है। सो स्टे ट्यून्ड, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।